अब हम नए वर्ड के वर्ड सीखेंगे, दैट इज़ ओ। ओ किस तरह से लिखा जाता है और क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि ओ इस तरह से लिखा जाता है, राइट। लेकिन अब ओ की कनेक्टिविटी में कुछ वर्ड्स हैं वो सीखते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर OIL ऑयल, राइट। अब ये OIL ऑयल, यहाँ पे ओ ऊपर ख़त्म हो रहा है और आई नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कैसे शुरू करेंगे? इसको शुरू कुछ इस तरह से करेंगे, ओ आई। पहले आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, ओ आई का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी एकदम अलग कनेक्टिविटी है, तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से आना चाहिए। ओ आई, ओ आई, ये हो जाएगा। बस इसके बाद आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऑयल लिख सकते हैं, बहुत इजी है। OIL ऑयल। और आपने देखा कि मैंने हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाया है। एक बार स्टार्ट करती हूँ ऑयल लिखना, तो ख़त्म होने के बाद ही मैं डॉट लगाती हूँ। अब वापस एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर, OIL और फिर इसके बाद डॉट। तो यहाँ पर आपने शुरुआत यहाँ से की, यहाँ पे ख़त्म किया और फिर बिल्कुल भी मतलब इसके बाद आपने डॉट लगाया, इसके बीच में आपने कहीं पे अपनी पेन नहीं उठाई। एक बार फिर से OIL ऑयल, ठीक है, समझ में आ गया। अब और एक स्पेलिंग सीखते हैं, दैट इज़ ओथ। अब आपको दिख रहा है OATH, ओ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम इसे कनेक्टिविटी बिठाते हैं। पहले आप सीखोगे सिर्फ ओ और यहाँ पे आएगा ए, अगेन ओ और फिर यहाँ पे आएगा ए, ओ देन अगेन यहाँ पर आएगा ए। पहले आप ये चीज़ सीखेंगे, कनेक्टिविटी सीख जाएंगे। बस इस ये होने के बाद तो ये बहुत इजी हो जाएगा। OATH ओथ, OATH ओथ, ओथ यानी कि प्रॉमिस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको ओथ लिखना अभी। तो दिस इज़, ये कनेक्टिविटी पहले बिठाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद ही ये वर्ड लिखिएगा। और ओ के संदर्भ में जो भी आपको वर्ड्स दिखते हैं वो लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी में ओ में आते हैं। एक नया वर्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है OUT आउट। तो पहले ओ और यू का कनेक्टिविटी बिठाइए, क्योंकि यहाँ पर ओ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यू यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले हम इसको कनेक्टिविटी बिठाते हैं। दिस इज़ ओ और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा यू। अब जो नीचे से यू स्टार्ट हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, अब यहाँ ऊपर से ही स्टार्ट हो जाएगा यू। अगेन ओ यू, ओ यू, समझ में आ गया। बस ये एक बार आने के बाद फिर तो ये बहुत ईजी है। दैट इज OUT आउट, अगेन OUT आउट। ईजी है, एकदम ईजी, राइट। अब तो आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठ गया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना। चलिए अभी नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे नया वर्ड है ONE1। तो पहले ये और ये कनेक्टिविटी बिठाइए, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है N। तो पहले हम इसका कनेक्टिविटी सीखते हैं अच्छे से। दिस इज़ O और यहीं से शुरू हो जाएगा N। दिख रहा है आपको ON, जैसे आप ऑन भी बोलते हैं जिसको। तो ये हुआ O और यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा N। अगेन ये हुआ O और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा N, राइट। ये हो जाएगा। अब इसके बाद 1 लिखना तो बहुत ईजी है, ONE1। अगेन ONE1। अब ये आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो पहले ये कनेक्टिविटी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद ये बहुत इजीली आ जाएगी आपको, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए और एक वर्ड सीखते हैं यहाँ पर, दैट इज ऑक्सीजन। OXYGEN ऑक्सीजन।
अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इन दो कनेक्टिविटी को खास प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए O और यहीं पे आ जाएगा X इस तरह से, वरना तो आप देख रहे हो X यहाँ से स्टार्ट होता है और O यहाँ पे ख़त्म होता है, मगर यहाँ पे ये ऊपर से ही X चालू हो जाएगा। मैं वापस से करके दिखा रही हूँ यहाँ पर O और ये हो गया X, अगेन O X। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? O और ये हुआ X, ये आ गया अच्छी तरह से। बस अब आप ऑक्सीजन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, O X Y G E N, ऑक्सीजन, राइट। तो पहले ये कनेक्टिविटी सीखिए और कनेक्टिविटी के बाद आप बहुत आसानी से कर सकोगे इसको। ऑक्सीजन भी हो गया। अब एक सबसे टफ वाला है, या ORDER, ऑर्डर। तो अब ये यहाँ पे ख़त्म और यहाँ पे स्टार्ट। तो चलिए इसकी कनेक्टिविटी पहले सीख लेते हैं। दिस इज़ O और ये हुआ R। यहाँ पर बहुत 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 गड़बड़ करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। वो क्या गड़बड़ करते हैं मैं थोड़ी देर में सिखाती हूँ। यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए O, फिर यहाँ पे फिर R शुरू होगा। ओके, अगेन मैं बता रही हूँ यहाँ पर O, फिर बाद में यहाँ पर R शुरू होगा। अब कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं वो भी आपको बता देती हूँ। सीधा यहाँ पे ये O लिया और ये हो गया उनके लिए R। तो वो ध्यान नहीं रहता है उनको कि भाई मुझे R भी लिखना है यहाँ पर, वो यही को इसी को R समझ लेते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा गलत, ये नहीं चलेगा। ओके, तो ये खास बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी OR की, क्योंकि यहाँ पे तो जम के गलतियाँ होती है। तो ये हुआ OR। एक बार आपने OR सीख लिया, इसके बाद तो आप कोई भी कुछ भी लिख लीजिए, ORDER, ऑर्डर। इजी, ये एकदम इजी हो गया। अब ORDER, ऑर्डर, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस हद से ज़्यादा चाहिए, O और R की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके बाद और एक वर्ड आता है, चलिए वो भी ट्राई करते हैं, OFFER। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो पहले इन दोनों की कनेक्टिविटी बिठाइए। O, अब F यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ही F स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगेन O F, कैन यू सी दिस? समझ में आ रहा है आपको? मैं वापस से करके दिखा रही हूँ यहाँ पर O F, कनेक्टिविटी देखा आपने, O F। मैंने आपको दोनों टाइप के F सिखाए थे मेरे पुराने वीडियोस में, तो प्लीज़ पहले वो पुराना वाला वीडियोस देख के आइए, फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये F आपको पहले इस पे हाथ बैठ गया, बस इस पे हाथ बैठ गया, फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो OFFER। ये ऐसे वाला F में, अब मैं ऐसे वाले F में भी सिखा देती हूँ, OFFER, ऑफर। तो अब ये दोनों चीज़ आप सीख गए हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पहले इसको ये वाला प्रैक्टिस अच्छे से करना, इसके बाद ये तो मक्खन लगने लगेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो O वाला सीरीज़ जो मेन मुझे वर्ड लग रहा था वो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर।